तो हमने उनसे अर्ज किया कि साहब हमने 11 गांवों के बीच में ये दंड लिया है, हम अकेले कौन होते हैं आपको दिलाए, और दंड राशि दूसरे गांव में है तो कैसे दें उसके लिए। उस परिस्थिति के अंदर हमारे आपस में खूब विचार विमर्श हुआ कि हम तो अभी ले में यो रहेगा वो रहेगा। मेरे भाई पटेल समझा हमारे घर में ले जाओ काट, हम तो रकम तो 11 गांवों में दुआऊंगा और मूल रूप से 4 गांव तो हमारे चाहिए। और हम ये विश्वास देते हैं कि आपको मीठा आदेश, मीठा फल, मीठा जवाब आपको हम देने के लिए तैयार होंगे। आप हमें समय दीजिए। कमेटी के अध्यक्ष हरिया पटेल ने हमें दिनांक 9 जो आज है ये निर्धारित की कि आप 9 तारीख तक अपनी कमेटी से जो भी जवाब है या राशि है वो जमा करवा सकते हैं। और उन्होंने ये कहकर के सबको रोशिकेन को धन्यवाद दिया और मीन भगवान की जय बोल करके वो सभा, वो मीटिंग विसर्जित कर दी गई। उसी अंतराल कुछ सदस्य इनमें से कमेटी के बच्ची को देखने के लिए चले गए और जब कमेटी ने निर्णय दे दिया तो उन्होंने कहा भाई सब जाके क्या करेंगे घरों पर। वो कमेटी के सदस्य भी इधर उधर हो गए, अपने अपने गांव को चले गए। भाई हरिया तू इनको जवाब दे देना कि 9 तारीख रोजी के इनको फैसले के हम देके गए, वो पैसा या जवाब एक चीज दे देंगे। तब वहां 8-7 आदमी पहुंचे करेली के अंदर सूचना देने के लिए भाई हम 9 तारीख लेके आए और बच्ची बहुत सुंदर है। उस सेक्रेटरी ने वाकई में क्या कहा, तुम क्या गोद भरने के लिए भेजे, क्या तुम गोद भिराते उसकी। अध्यक्ष की गर्मा को लाइव के माध्यम से हमने देखा, उसकी गर्मा को, बुजुर्ग की को तार करके रख दिया। उसका कोई दोष इसमें नहीं था। एक तरफा बिना कमेटी के सदस्यों के पूर्व फैसले में जब कमेटी के सदस्य वहां पहुंचे नहीं तो वो पूर्व का जो फैसला था उसमें एक पंक्ति बढ़ा दी कि रोशी को बहिष्कृत किया जाता है। कोई बात नहीं, वैसे एक तरफा बिना कमेटी के हस्ताक्षर किए उन्होंने उस पूर्व में जो 27 तारीख को कमेटी के अंदर हुई थी उसमें एक पंक्ति वहां बढ़ा दी गई सेक्रेटरी के द्वारा। जब उससे पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहा है तो उन्होंने कही हमने अध्यक्ष की स्वीकृति ले ली। माननीय साहब आपसे अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष सभा के आज हमारे PR साहब है, कल दूसरी जगह होगी तो दूसरे ही होंगे। तो वो अध्यक्ष भी वो नहीं था 27 वाला, वो उन्होंने पंक्ति उसमें वैसे ही बढ़ा दी गई और समाज पूरे रोशी गांव को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। नेकी मीणा जाति को, इस पर भी मैं आपका फोकस चाहता हूँ। मीणा समाज में उसने ये कहीं उल्लेख नहीं है, नहीं आप लाइव खोल के देख लो, ये सारी सेव कर रखी है मैंने बाकी लाइव में, कि उन्होंने समस्त मीणा समाज को नहीं करके समस्त रोशी को बहिष्कृत कर दिया मीणा समाज से। आज मीणा समाज के लोग हमारे गुर्जर भाइयों से, हमारे राजपूत भाइयों से, हमारे महाजन भाइयों से, हमारे पंडित भाइयों से नहीं बोल रहे हैं। जो कहीं भाई उसमें यह आया कि संपूर्ण रोशी गांव बहिष्कृत है। मैं आपसे अनुरोध करूं, गुनाह एक व्यक्ति ने किया है, सजा पूरी बस्ती के 7 जात भोग रही है। इस पर मैं आपका फोकस चाहता हूं। अगले ही दिन जब ये बहिष्कृत का मैटर चला, उसी समय अग्नि में एक घी का काम किया। पटेलों महाभारत के अंदर तो दोनों पक्ष रहे, जब कछु के जो कछु न्याय अन्याय, जो कुछ सहन किया भीष्म पितामह, ब्रह्म आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और मैं कहता हूं आप उनसे भी बड़े आचार्य हो। अगले दिन मंडेरों की हमारी जो लगन जानी थी, तुरंत प्रभाव से हमें फोन आया कि लगन रोक दी जाए, आपकी लगन सहन नहीं की जाएगी, आप बहिष्कृत हो। और तब हमारे गांव के अंदर विषाद दुख हो गया, करुणा। बच्चे के दर्द से तो पहले ही थे, अब ये दर्द महादर्द के रूप में परिणत हो गया
तब रोसी ने 4 गांव के पटेल गिरद के पटेलों को एकत्रित किया और उसके निर्देशानुसार दूसरे दिन 26/2/25 को 51 गांव की महापंचायत हुई, जिसमें करीबी पंचायत के एक तरफे फैसले और लगन को रोकने का भारी विरोध पैदा हो गया। एवं रोसी फैसले की प्रशंसा की गई कि उन्होंने उस दंड को सम्मान करते हुए और बैलेंस बनाते हुए लिया। आप बहुत जो आदमी पर आघात पड़ता है, उस गांव पर आघात पड़ता है और उसमें बैलेंस बना लेना काफी उन लोगों ने हमारी सहायता की। एकजुटता का भरोसा उन्होंने हमें दिलाया। उस घड़ी के अंदर अगर हमारे साथ हमको सहलाने वाला, हमको प्यार दुलार देने वाले 51 गांव एकत्रित हुए और उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया कि हम सारा काम आपका हम करेंगे, संबंध भी हम करेंगे, रोका पानी भी आपको हम देंगे। लहरी जिसका उद्देश्य था, फिर उन लोगों ने भी 51 गांव में 31 लोगों की एक कमेटी निर्धारित बनाई। उस कमेटी का उद्देश्य था अच्छे वातावरण बनाकर श्री महावीर की पंचायत में दोनों पक्षों को मिलाकर किसी निर्णय तक पहुंचाया जाए। इस दबाव को महसूस करके मनोरू वालों का तुरंत ही फोन और गाड़ी हमारे यहाँ आई। हमारे प्रॉपर काम में तो नहीं आई, हमारे पास में घोटवाला करा है, वहां उनकी गाड़ी खड़ी रही। उन्होंने फोन किया कि हम गलती स्वीकार करते हैं और आप लगन फेंक दो। फिर भी हमने यही कहा कि मानव तभी होता है जब पूरी तरीके से बीज जमीन में घर जाता है, तभी वो उदित होता है। ऊपर अगर जमीन पे बीज रहता है तो वो नहीं उग पाता है। इसलिए आप पड़ोसी वाले दबते रहो कि एक दिन ये उदित होगा और इसको पल्लवित करने वाले, पानी देने वाले समाज के लोग होंगे और उसी ने अपनी लगन भिजवा दी। उस कमेटी के सदस्यों ने सौहार्दता को बनाने के लिए महुआ में जाकर के उनसे वार्तालाप किया। हमारी बिना देख रेख, हमारी आंखों से ओझल होकर के गोपनीय रूप से, और वो हमने ये सुना है कि वो किसी निर्णय तक भी पहुंचे और उस निर्णय को उन्होंने लिखित रूप में लिया है। वो हमने मान्य किया। हमारे यहाँ से भी एक व्यक्ति, उसका प्रतिनिधित्व 2 व्यक्ति गए, रोसी से, फोटवारा से गए, रायौली से गए और टोडा भीम में हमारे चौधरी ने ये कहती कि 11 लाख चाहिए, ये निर्णय नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना। पटेलो बाकी की बात तो कमेटी के लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास तो उसका पुष्टि के लिए आपके पास नहीं है। तो जब खेल किया वो टोडा भीम में जाकर के खत्म हो गया। अंततः हमारी आवाज रोसी की मुख्य रूप से ये रही, हमने टोडा भीम में फैसला करेंगे, न किसी गली में करेंगे। हम मरेंगे तो रण में मरेंगे और हम इसको महावीर जी महापंचायत में करेंगे। इसलिए हम उस फैसले में पहले भी सम्मिलित नहीं थे, आज भी सम्मिलित नहीं है, भविष्य में भी सम्मिलित नहीं होंगे। एक बात जो आगाम शेर की निकल जाती है ना, पिंजरे में भले बंद हो, उसको लोग शेर ही कहते हैं, गीदड़ नहीं कहते। मेरा आप सभी पंच पटेलों से एक मिनट छोड़ो, कदम नहीं लूंगा। ये पंचायत ही यहीं तक चलेगी, बाकी और चीज पे नहीं चलेगी। एक आंसू लड़की का देख लेना, कीमत बच्चे की तो चुक रही है एक तरफा। एक तराजू में बच्चे को 1 रुपए का दंड नहीं, एक तरफ 11 लाख रुपए का दंड। पंचो ये तोलना आपको है। भविष्य महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका भविष्य आज तक याद किया जाता है, क्या हुआ, और आज के भविष्य को आने वाली पीढ़ी याद करेगी। उस महावीर जी की महापंचायत सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा। कतई दर्द को भूलकर नहीं है, नहीं कहता आप रोसी का पक्ष लो, बिल्कुल पक्ष मत लो। मैं ये कहता हूं कर निकालो, आप तो दोनों को तोड़ो, सतोड़ो और इसे न्याय को इस ऊंचाई तक पहुंचा दो कि न्याय इसको कहते हैं। हमारे तो भाग लाइव देख रहे, भाई बहन देख रहे, वो इसको ये करेंगे। आज इतने लोगों ने इतनी पंचायतें देखी, आज हमारे पंच, आज हमारे ये सारे बदनाम इसी से है कि कोई नहीं कहता है कि राजा नंगा है, बच्चा कह सकता है। बच्चे होकर के, निर्मल होकर के, निष्पक्ष होकर के आप इसका फैसला लें। रोसी की ओर से आपने मेरी बात को सुना, मेरी पीड़ा को सुना, इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये थे आदरणीय कालूराम जी मीणा, रोसी से जो इस प्रकरण की जो घटना घटित हुई आपको विस्तार से सुनाया है। हमारे बीच आदरणीय मुकेश जी मीणा, पूर्व डीजी गोवा मिजोरम निवासी निखार विराजमान है। नीले कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस महापंचायत में पधारने पर।
रघुनाथ जी ने काफी विस्तार से बताया है, इसी पे फोकस करते हुए अपने विचार रखे और हम चाहते हैं कि किस तरह से इसका समाधान निकले उस तरह थोड़ा सा टाइम लिमिट जितना भी आपको 3-4-5 मिनट का टाइम दिया जाए। और एजेंडा भी पहला एजेंडा है, इसी पे फोकस करते हुए अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने आप सभी को ये निर्देश दिया है कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। 3 से 5 मिनट में मैं आम करना चाहूंगा। समाज के गांव अलग अलग लोग हो सकते हैं, मुद्दे पर पहुंचकर उसका हल निकालें, किसी को ठेस नहीं पहुंचे साहब, यह सुझाव दें। आदरणीय हरिप्रसाद जी भीलापाड़ा, आपके नाम की पर्ची आई है साहब, यही आओ साहब, यही आओ। लंबी नहीं गिरा ज्यादा। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं समाज के सभी पंचायतों को मेरे कोटि कोटि नमन। पंचों, मेरा विचार तो ये है कि हमारी समाज में किसी प्रकार की तो दरारें नहीं पड़े, द्वेषता नहीं हो, और तो गांव में जो ये अपवाद हुआ था उस अपवाद को मिटाएं, दोनों के सामंजस्य बनाएं। मेरा तो इतना ही सुझाव है। पंचों में आपसे लड़ा नहीं हूं, पहले भी मैंने यही सुझाव रखा था और अब भी मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार समाज को एक ही समानता में रखें जो हम एक रह सकें। इतना ही कहूंगा। ये थे आदरणीय हरि पटेल जी भीलापाड़ा। कम समय में बोल दिया है कि निर्णय कोई करें, दोनों बस्तियों भी स्वार्थपूर्ण प्यार प्रेम है। मेरा करबद्ध निवेदन है, थोड़ा सा पर्ची उस हिसाब से आनी चाहिए, वक्ता की सहमति भी चाहिए। आप कोई व्यक्ति और किसी की पर्ची नहीं लिखें, वो वक्ता अपने आप यहाँ आकर अपना नाम लिखाएगा। ऐसी कुछ पर्चियां आई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वक्ता अपने आप जो जिसके अंदर क्षमता है, जो अपने विचार रखेगा, अपना नाम देगा। अगला वक्ता जो भी आमंत्रित है, आदर पूर्वक आपका सम्मान है। जो भी वक्ता आएगा अगले वक्ता के रूप में भाई दिनेश जी बीलोनी, जो धौलपुर जिले के यहाँ कोषाध्यक्ष भी हैं, मीना समाज के, अपने विचार रख रहे हैं। समय का आप ध्यान रखेंगे, 30 से 5 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे समाज की जागरण पर विराजमान सभी पंच पटेल बुजुर्ग, आप सभी के चरणों में मेरा वंदन, आप सभी का इस प्रांगण में अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में पिछले दिनों से एक तरफ सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा में एक शानदार लहर चल रही है, जिसे हम समाज सुधार की एक अभियान के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उसी के समकक्ष
ये समाज में टकराव दो बस्तियों की सम्मान, इज्जत, बहनितियों की रक्षा, सुरक्षा, उनकी मान मर्यादा, ये भी एक प्रकरण काफी मुश्किल में समाज को इस समय डाले हुआ है। इसमें चाहे युवा पीढ़ी हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस प्रकरण को लेकर, रौसी करीरी के प्रकरण को लेकर पूरा समाज व्यथित है, परेशान है। तो मैं मेरी ओर से कुछ सुझाव, सजेशन यहां रखना चाहता हूं। मेरे समाज की जाजम, आप जानते हैं कि हमारे समाज की जाजम का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में कोई भी विवाद हो उसको सुलझाना, लेकिन केवल उसको सुलझाना ही नहीं होता है। इस जाजम का मतलब ये भी होता है कि उस विवाद से जुड़ी हुई वो समस्या भविष्य में फिर से ना पनपे और भविष्य में वो समस्या हमेशा के लिए समाधान हो, शांति स्थापित हो, समाज में एकता हो और सामंजस्य हो। मेरे समाज बंधुओं, इस प्रकरण को लेकर अब तक 5 मीटिंगों का जिक्र हुआ, आप सबने देखा भी है, जिसमें 3 रौसी में हुई है, 2 करीरी में। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उसके बाद अभी आदरणीय जो पंच पटेल बोल रहे थे, यहां से उन्होंने रखा कि इसके बाद भी रौसी की तरफ से निर्णायक कमेटी, जिसको एक संधि, समझौता, शांति वार्ता कमेटी कह सकते हैं, उन्होंने करीरी की जो कमेटी थी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस महापंचायत के श्री रामनिवास जी टोड़ा भी, वो भी इस समझौता कमेटी के तौर पर आज से 5 दिन पहले महुआ में उनको बुलाया गया। दोनों कमेटियां मिली कि समाज को एक जाजम पर लाया जाए, शांति स्थापित की जाए, इस समाज में एक समरसता कायम की जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जब दोनों समझौता कमेटी 2 बार वार्ता कर चुकी है, एक निर्णय पर भी पहुंची है, जो कि एक आखिरी निर्णय की तरफ वो निर्णय बढ़ रहा था, तो उसमें क्या अड़चन आई उसको जो हमारे उस कमेटी के सदस्य हैं वो इस सदन को अवगत कराएं कि क्या वो रौसाली समझौता कमेटी की तरफ से कोई अड़चन थी या करीरी वाली जो समझौता कमेटी थी उसकी तरफ से अड़चन थी। जो पिछले 5 दिन पहले महुआ और टोड़ा भीम में जो मीटिंग हुई है दोनों समझौता कमेटियों की, तो इस सदन को जो भी उस कमेटी में मौजूद थे वो बताएं। और मेरी पूरी जाजम से एक निवेदन है लास्ट में कि इस समाज को किसी भी कीमत पर इस जाजम की मान मर्यादा को बना के रखना और एकता और सामंजस्य बना के रखना, इस समाज को किसी भी टकराव की तरफ नहीं जाने देगी ये जाजम, ऐसी मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी। ये थे उदय सिंह धौलपुर से। मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है, हमें वो बोल रहा है कि ये समस्या हल कैसे हो, ये नहीं बोल रहा है कि 2 मीटिंग का क्या निर्णय निकला, कुछ नहीं। हमें मुद्दा वही मुद्दा रखा कि इसका समाधान होने के बारे में आप विचार रखें कि इस तरीका से समस्या हमारी हल हो सकती है, ये मुद्दा इस तरीका से हल हो सकता है। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय कैप्टन राम सिंह जी लावड़। आदरणीय कैप्टन राम सिंह जी लावड़ आप बुलावे। समय 3 से 5 मिनट है। नीचे की तरफ भी आप ध्यान रखें, सामने भाई बैठे हमारे, उन्होंने एक को लिख रखा है, उसमें वो जैसे ही इशारा करें आप समय का ध्यान रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, दूर दराज से पधारे सभी पंच सरदारों, आपको इस वीर भगवान की पावन धरा से नमन, राम राम, वंदना।
आज जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये समाज के विघटन की तरफ ले जाने वाला मुद्दा था और आज की तारीख में भी किया जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, थोड़ा समय लूंगा, आप मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुने। मैं कोई भाषण देने के लिए कोई और किसी मकसद से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपना कोई वक्ता बनना चाहता हूँ या कोई पंच पटेल बनना चाहता हूँ। जो तथ्य है वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। महोदय, 17 तारीख को ये वोट भराई की रस्म के लिए करीबी के गांव के लोग आए थे, 25-30 जोड़ी थे। और उसके पहले की कहानी, 2 परिवारों का मामला था। ये लौसी का परिवार और करीरी का परिवार, दोनों गांव इसमें सम्मिलित नहीं थे। दोनों घरों की परिवारों की आपस की रिश्तेदारी की जोड़ना चाहते थे। उसमें जो कुछ हुआ वो आपको सबको विदित है। यहां आए 18 तारीख की सुबह से कहानी पलटा ले जाती है। 17 तारीख से लेके 18 तारीख सुबह 7 बजे तक ये जो सारा वातावरण था कन्या पक्ष में था। कन्या के साथ अन्याय हुआ था, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ था, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ था जब वोट भराई के लिए उन्होंने मना किया। 18 तारीख की सुबह 8 से 8:30 के बीच में जो ये कहानी बनी पूरा डाइवर्ट कर गई, जिसमें मूछ कटाई का नाम दिया गया, सारे समाजों में थूका। आप सबको विदित है। यहां से शुरू होता है पंच पटेलों का फैसला। यहाँ पंच इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए और ये साधारण सी बात है, होता ही है। यहाँ जब हो गए जुनून हो जाता है, जोश हो जाता है। भड़काने वाले बहुत लोग होते हैं, सुलझाने वाले बहुत कम होते हैं। समझदारी से काम लिया होता, दोनों पक्षों के पास समय था, वो गोद भराई करके चले जाते, चाहे मेंढा बाहर जा करके उसको मना कर देते, रिश्ता कैंसिल। ये भी उसी जहर को पी जाते, चलो और भी लोग आ रहे, हम ये काम नहीं करें। गलतियां हो गई, गलतियां दोबारा भी वही तो नहीं हो सकती। इसके बाद में उनके पंच पटेल जब आए थे, गवाह बाहर के आदमियों को जैसे आज हम यहाँ हैं, उस दिन करीरी के लोग वहां पर थे, आसपास के लोग भी थे, हमारे यहाँ के लोग भी थे। कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ पे उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया। चर्चा है, स्थितियां साफ है। और वहां पे दंड और कर दिया, मूछ भी काटी और 11 लाख का दंड कर दिया। आनंद फानंद, थोड़ा धैर्य रख लेंगे, 1 दिन का मौका देते, 2 दिन का मौका, और सबको समाज को इकट्ठा करके उसके बाद में फैसला कर लेते। वहां गलती हो गई साहब। यहां से फिर करीरी को जोश आता है, करीरी ने अपना वाला वहां पे संगठन शुरू कर दिया और उस कहानी में पूरी लोगों को इकट्ठा करके महापंचायत का नाम समाज सुधार के नाम जो करीरी में महापंचायत की गई थी, वो समाज सुधार के नाम पे की गई थी। मुद्दा गर्म था, मूछ कटाई हुई थी, गोद भराई की वजह से हुई थी, तो उसको डाइवर्ट करके भाई चलो अब समाज में सुधार होना चाहिए। उसी मामले में वो मुद्दा तो पीछे रह गया समाज सुधार का। कुछ मैं आपसे पहले निवेदन किया था, हाईजैकर हर समाज में होते हैं। चुनाव लड़ना चाहते, उनकी मंशा का पता नहीं, क्या फोटो खिंचवाना चाहते या हाईलाइट होना चाहते, वो हाईलाइट होने के जो मुद्दे थे वो डाइवर्ट कर दिए और एक तरफा लेके चले गए। कैसे मालूम पड़े? करीबी वर्सेज लॉसी कर दिया और वहीं से वर्सेज हुआ। वर्सेज से तो बहुत बड़ा मामला बन जाता है। वर्सेज वाली बात ही नहीं, समाज एक है, हम सब एक हैं, वर्सेज कैसे कर दिया? लेकिन कर दिया लोगों ने। अब उसमें वहां पे भी बहुत सारी गलतियां हुई। उनको प्रयास करना चाहिए था, लौसी गांव के लोगों को भी वहां पे बुलाना चाहिए था। आवाज उठी वहां पे, लेकिन दबा दी गई। यहां तक यहाँ के लोग नहीं गए, भय की वजह से नहीं गए या कोई और कारण था, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हम नहीं थे वहां पे। लेकिन यहाँ से लोग नहीं गए और उन्होंने 4 बजे के बाद जल्दी करो, फैसले का समय हो गया और फटाफट फैसला दे भी दिया। अब 11 लाख का दंड पीड़ित के ऊपर किया, गांव के ऊपर किया, लौसी पक्ष के ऊपर किया 11 लाख का। उसको निर्दोष साबित किया, करीरी के जो लड़का पक्ष है उसको निर्दोष साबित किया। पंच पटेल जो यहाँ शामिल थे, 21 लोग थे, उन 21 में से खाली 5 को बलि का बकरा बनाया।
5 को बलि का बकरा बना करके उनको 5 साल के लिए सभा से बहिष्कार और 1100 रुपये दंड के देंगे तो ही 4 रुपये आएंगे। ये फैसला हुआ। बेचौलियों पे 1-1 लाख रुपए का दंड हुआ। आपको सबको विदित है। ये सारी कहानी हो गई। अब उसमें दस्तखत भी बहुत लोगों के लिए थे जो काफी साहब ने की कमेटी बनाई थी। उसमें निर्णय दे दिया गया, निर्णय सुना दिया गया, अल्लाह हो गया। उसके बाद में उसमें ये भी निश्चित नहीं था कि अगर रौसी दंड की राशि देगी तो कहां देगी, किसको देगी, कहां जमा कराएगी, ये भी क्लियर कट नहीं था। इस वजह से ये स्थिति असमंजस में पड़ी रही और ये निश्चित हो गए कि भाई हमने तो गांव में इकट्ठा करके 5 दिन बाद में रौसी ने इकट्ठा करके दंड दे दिया। इसमें कुछ लोग आए थे जिनको बताया कहां से पैसा कैसे किसके पास में गया। जब ये सारी कहानी हो गई, यहाँ पे फिर एक महावीर जी में पंचायत हुई, इसी जगह पर पंचायत हुई थी समाज सुधार की। यहाँ मुद्दा आया था रौसी की तरफ से हम हमारी बात रखना चाहते हैं। हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पे मंच पर बोला ये मुद्दा यहाँ नहीं रखा जाएगा, तो समाज सुधार की बात है, समाज सुधार की चर्चा की जाएगी। इसके बाद में फिर वहां पर चर्चा होती है रौसी में जब बातचीत होती है तो उसके बाद में फिर चर्चा चलती है कि भाई ये 5-10 गांव 11 गांव भी कर सकते, इसलिए सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए। 51 गांव की सभा हुई रौसी के अंदर। उसमें सब जगह से लोग आए और आने का कारण ये था 24 तारीख को जो मीटिंग वहां पे हुई थी, 24 तारीख को करीबी किए उसी दंगल में मीटिंग हुई थी भैरव बाबा के स्थान पर, जिसमें ये निर्णय ले लिया गया कि भाई चलो रौसी जाओ और उनसे पूछो तो सही ये पैसे का काम मतलब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जमा करा। वो कमेटी के सदस्य हरिया पटेल के अध्यक्ष सामने यहाँ पर आए। आने के बाद इन्होंने मान सम्मान के साथ रखा, ठीक से रखा, उसमें कोई किसी तरह की बात नहीं थी। यहाँ इन्होंने समय मांगा, रौसी पक्ष ने समय मांगा गांव ने, उन्होंने इनको समय दिया लास्ट में कि 9 तारीख तक आप अपनी बातें कर लेना, 9 तारीख से पहले जो भी है उसे जवाब हमको दे देना। ये कहानी होने के बाद यहाँ से लोग जाते हैं और कुछ लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं कमेटी के। वो लोग जैसे ही करीबी के जंगल में रात को 10 बजे पहुंचते हैं, 9:30-10 बजे, चंद एक लोग वहां पे थे और